अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय मुसलमान पर क्यों मेहरबान हुआ ईरान, अरे वो ईरान जहां पर सरेआम कत्लेआम हो रहा है, जो कत्लेआम आपका अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहा है, वो कत्लेआम की जिसकी वजह से अभी आतंक फैल चुका है, उसी की वजह से अभी ईरान कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन तब भी ईरान कहता है कि भारतीय मुसलमान से जैसे अच्छे कोई मुसलमान नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारतीय मुसलमान ने कर क्या दिया ऐसा। आइए देखते हैं क्या कर दिया। आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर यार हिंदू मुसलमान की बात नहीं, एक इंसान की बात है। कभी भारत के हिंदुओं की वजह से सीना चौड़ा होता है तो कभी मुसलमान की वजह से। तो मैंने आपको काफी सारे वीडियो में बताया था कि यार ये हिंदू मुसलमान छोड़िए, एक इंसान की तरह जीते हैं, एक भारतीय नागरिक की तरह जीते हैं। यार देखो, यहां पर जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर काफी बड़ा अटैक किया और उस अटैक की वजह से जो ईरान के अंदर स्कूल थे उनके ऊपर टॉमहॉक नाम की मिसाइल से गिरा दी गई, और ये स्कूल के अंदर 7 से 12 साल की बच्चियां पढ़ती थी। सोच कर देखिए, वो छोटी छोटी बच्चियां जो किलकारी लेती हैं 7-8 साल की ना, हाँ वो सारी बच्चियां पढ़ती। सोचिए उन्होंने क्या किया था। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि आखिरकार अमेरिका और इजराइल देश भी होते हैं कि नहीं, टॉमहॉक नाम की मिसाइल होती भी है कि नहीं, लेकिन उन्हीं सब ने उन सारी बच्चियों की किलकारी पर एक टेप लगा दिया और कह दिया कि ऊपर जाओ, वहां पर तुम किलकारी लेना, जमीन पर तुम्हारा कोई भी जगह नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था। और जब इनसे पूछा गया तो ये कहते हैं हमें नहीं पता, जो हुआ होगा सो हुआ होगा। सोच कर देख लीजिए, छोटी छोटी बच्चियों की, अरे उनसे क्या ही उम्मीद करोगे जो खुद एप्स्टीन फाइल के अंदर फंसे हुए हैं छोटी छोटी बच्चियों को लेकर। लेकिन बहरहाल यहां पर सुप्रीम लीडर को मार दिया गया और बाकी अन्य चीजों को। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एप्स्टीन फाइल का भी तो मुद्दा उठा था। अरे हाँ, वो एप्स्टीन फाइल खुल गई होती ना तो आज ये ट्रंप ना होता। अब इस ईरान की युद्ध की वजह से एप्स्टीन फाइल सब भूल गए। बड़े लोग का खेला यही होता है कि अगर किसी काम में फंस जाइए तो उससे बड़ा कोई खेला कर दीजिए, छोटे खेले को लोग भूल ही जाते हैं। कौन याद कर रहा है एप्स्टीन फाइल को। फिर उसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारतीय नागरिक ने क्या कर दिया। देखो, जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को मारा गया तो उनके उनके बेटे जो मुज्तबा खamenei है उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया। और जब ये बंद आए, ये तो भाई साहब काल ही कर दिया। यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था उसको बंद करा दिया, जिसकी वजह से कोई भी नाव यहाँ से नहीं आ जा पा रही। भारत का भी लगभग 40% का तेल यहीं से आता था, 60 से 70% का गैस यहाँ से आता था, जिसकी वजह सब बंद हो गया। यहाँ तक कि भारत के अभी आप सोच रहे होगे कि दो शिप निकल गई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 35 से 38 शिप फंसी हुई है यहाँ पर। 10,000 करोड़ से ज्यादा का तेल अभी भारत का फंसा हुआ है। कई सारे आदमी भारत के यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा भारत के लिए भी खुली गया। अरे यार, क्यों अभी नाव रुकी हुई है भारत की, नहीं आ पा रही यार ना, तो सबके लिए दिक्कत है। तेल की बात करें तो तेल भी नहीं आ पा रहा। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो तेल का दाम बढ़ा दिए, भारत ने अभी नहीं बढ़ाया। वियतनाम में तो भाई साहब एकदम 50% तक बढ़ गया है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण। और ये किसी और की वजह से नहीं, ईरान की वजह से हो रहा। और ईरान क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने वार किया। लेकिन जानते हो, तब भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ईरान ने भारत के मुसलमानों की तारीफ की है। और कोई नॉर्मल आदमी नहीं किया। जानते हो किसने किया? ईरानी एम्बेसडर ने भारत के मुसलमानों के तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ये वीडियो अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो आप सुन सकते हो, लेकिन ये दूसरे लैंग्वेज में आप समझ भी नहीं पाओगे, मैं भी नहीं समझ पाया। ऊपर अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा। जो ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने भारतीय मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमारे रहबर शहीद जो मतलब आयतुल्लाह अली खamenei हैं उन पर एक कॉन्डोलेंस भेजी थी, उनका शुक्रिया अदा भी किया था। क्योंकि भारत के अंदर चाहे लखनऊ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे जो हो, हर जगह जो मुसलमान थे, जब खamenei मारे गए तो प्रोटेस्ट हुए थे, लोग कॉन्डोलेंस पर आए थे, लोगों ने उनकी आत्मा के लिए शांति मिल जाए उसके लिए प्रार्थना की थी। और ये सब ईरान भी देख रहा था। तो ईरान ने कहा ना कि हम करना चाहेंगे उनको शुक्रिया अदा। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ईरान ने वापस एक सवाल किया, लेकिन अगर भारत ब्रिक्स करेंसी की अगुवाई कर रहा है तो भारत अमेरिका और इजराइल से सवाल क्यों नहीं पूछता? अरे जैसे अभी डॉलर चलता है ना, वैसे ब्रिक्स करेंसी बनने वाली है, 2029-2030 तक लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर मेन भारत, रूस और चीन माने जाते हैं। उसमें भी भारत सबसे बड़ा माना जा रहा है, अभी वही अगुवाई कर रहा है। जिसकी वजह से ये सवाल उठता है कि भारत पूछ क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये एक नोट टाइप का निकलेगा ब्रिक्स करेंसी, जिससे दुनिया में तब ट्रेड होगा तो डॉलर का दाम गिर जाएगा, डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, लोग डॉलर को मांगेंगे नहीं, तब लोग ब्रिक्स करेंसी को मांगेंगे। और अगर भारत, रूस, चीन और कुछ अन्य देश को ले लो ना, तो ये आराम से अपने में ही जी खा पी सकते हैं, दूसरे देश की जरूरत नहीं होगी।
तो ब्रिक्स करेंसी आने के बाद भारत उसमें मेन मुखिया रहेगा। तो भारत सवाल कुछ क्यों नहीं पूछता कि आखिरकार उन्होंने ऐसा किया क्यों? ये ईरान कह रहा है भारत से। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है, वो सऊदी अरब बाकी अन्य देशों पर अटैक कर रहा है। अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर जो अमेरिका उसने सैन्य बेसेस बनाकर रखे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि आपका सऊदी अरब और बाकी कतर कोई अटैक नहीं कर रहा ईरान पर। इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इन लोग के पास खुद की ढंग की आर्मी नहीं है। हाँ है ठीक ठाक, लेकिन वैसी आर्मी नहीं जो लड़ सके ईरान से, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम लड़ने की गलती किए तो ईरान फिर केवल मिलिट्री बेस पर ही नहीं बुर्ज खलीफा उलीफा को उड़ा देगा। और इनकी जो भी जीडीपी चलती है वो तेल और टूरिज्म से ही चलती है, और अगर वो खत्म तो सब खत्म। इस वजह से ये डर के मारा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तुम हमें बस अपना सैन्य जगह दो ताकि हम वहां सैन्य अड्डा बना सकें। लेकिन आज अमेरिका इनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, इस वजह से आज ये बंधे हाथ हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो तेल अवीव है इजराइल के अंदर, वहां पर ईरान ने काफी तगड़ा हमला किया है। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ और नहीं बल्कि जो आपका ईरान है, ये मतलब अनवेरिफाइड है, लेकिन तब भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भारत ने जो थर्ड रडार सिस्टम था उसे उड़ा दिया था जॉर्डन में। हाँ, ये मतलब ये चीज़ उड़ा दी थी। फिर अब कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो थर्ड रडार सिस्टम यहाँ पर वापस ला रहा है। कहाँ से लाएगा? क्या वापस बना कर लाएगा? इतनी जल्दी तो बन नहीं पाएगा। असल में जो अमेरिका था ना, उसने जापान के अंदर, उसने साउथ कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया नहीं साउथ कोरिया के अंदर थर्ड रडार सिस्टम रखे थे, वहां से मंगा रहा है वापस से यहाँ ताकि इंस्टॉलेट कर सके। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना, जब किम जोंग उंग वहां बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था तो वहां से थर्ड रडार सिस्टम लाकर यहां पर लगाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इस चीज में आपका जो ईरान है उसने भाई साहब कई सारे रडार सिस्टम को भी नष्ट कर दिया है। जिराफ 1X नाम का रडार सिस्टम था, उसे नष्ट कर दिया। उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर B-52 नाम का ऑपरेशन चालू किया था, और पूरे रात भर ये ऑपरेशन चला था जिसमें 15 लोग मारे गए थे। उससे ज़्यादा ही मारे गए होंगे, ये तो कम ही हमेशा दिखाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी अभी तक की, लेकिन ईरान ने तब भी भारतीय मुसलमान को इतने गंभीर कंडीशन में शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि शुक्रिया अदा भारत के मुसलमान। बाकी अब आप भारत के मुसलमान के बारे में क्या सोचोगे? देखो, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन यार एक भारतीय नागरिक होने के नाते तो अच्छा सोच सकते हैं ना। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।